Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपको चिकन कबाब चीज़ पराठा बनाना सिखाऊंगी और रमज़ान शरीफ भी आने वाला है और इस मुबारक महीने में मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनाना सिखाऊंगी जो कि आपके रमज़ान में सहरी या अफ्तारी में काम आएगी। तो चिकन चीज़ पराठा बनाने के लिए सिंपल आटा जिस तरह से आप गूंथते हैं गूंद लीजिएगा और इसके सिंपल पेड़े बनाकर रोटियां बेलकर दोनों तरफ से हल्का सा सेक लेना है। तवा ज़्यादा गर्म ना रखिएगा और ना ही रोटियों पर फूल बनने दीजिएगा। बस हल्का सा दोनों तरफ से रोटियां सेक कर रख लीजिएगा जैसा कि मैंने पहले से करके रखा हुआ है। और इसकी फिलिंग के लिए चिकन का कीमा आधा किलो, पिसा हुआ अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें, साबुत धनिया और जीरा भूनकर कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, ब्राउन और क्रश की हुई प्याज 1/4 कप, सब्ज़ मिर्चें बिल्कुल बारीक चाप की हुई 4 अदद, हरा धनिया बारीक कटा हुआ हाफ कप और ड्राई रोस्ट या भुना हुआ बेसन 1/4 कप। और इसके अलावा चिकन को तलने के लिए तेल, पराठों को फ्राई करने के लिए देसी घी या तेल ले लीजिएगा और पराठे बंद करने के लिए आटे या मैदे में थोड़ा पानी मिलाकर लईसी बना लीजिएगा। और थोड़े चीज़ के स्लाइसेस चाहिए होंगे और अगर आप चीज़ के स्लाइसेस नहीं डालना चाहते तो आप इन्हें स्किप कर दीजिएगा। तो इस तरह आपके चीज़ के बगैर चिकन कबाब पराठे तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले चिकन के कीमे में डाल लीजिए पिसा हुआ अदरक लहसुन, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्चें, भुना और कुटा धनिया और जीरा, नमक, ड्राई रोस्ट किया हुआ बेसन, ब्राउन और क्रश की हुई प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें मिलाकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। इसके बाद अपनी वर्किंग सरफेस पर थोड़ा तेल लगाकर मैरिनेट किया हुआ चिकन अच्छी तरह से फैलाकर रेक्टेंगुलर शेप में बनाकर इसे चौकोर शेप में काट लीजिएगा। इस तरह से शेप देने के बाद आप इसे चौकोर टिक्कियों में काट लीजिएगा। इसके बाद पैन में थोड़ा तेल गरम करके चिकन को दोनों तरफ से फ्राई करके उतार लीजिएगा।
चिकन के चकोर टिक्कियों की शक्ल में कबाब बनाने के बाद रोटी पर चिकन रखकर ऊपर चीज़ स्लाइस रखकर लई के साथ बंद कर दीजिएगा। ऊपर चीज़ स्लाइस रख दीजिएगा। और इस तरह से बंद कर दीजिएगा। और इसी तरह से आप सारे पराठे बना लीजिएगा। सारे चिकन कबाब चीज़ पराठे तैयार करने के बाद इसी स्टेज पर इन्हें किसी जिप लॉक बैग या प्लास्टिक की थैलियों में डालकर बंद करके आप इन्हें फ्रीज़र में 2 से 3 हफ्तों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और जब दिल चाहा थोड़ी देर पहले से निकाल कर रख दीजिए और तेल गर्म करें, फ्राई करें और एंजॉय करें। तो अब मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। और इस तरह से साइड भी पका लीजिएगा। लीजिए, मज़ेदार चिकन कबाब चीज़ पराठे तैयार हैं। इन्हें आप किसी भी मज़ेदार सी चटनी या अचार या दही के साथ खाइएगा तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर रमज़ान का ज़िक्र फरमाया। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान का रोज़ा उस वक्त तक मत रखो जब तक कि चाँद न देख लो,
और रोज़ों का सिलसिला ख़त्म ना करो जब तक कि शवाल का चांद ना देख लो। और अगर 29 को चांद दिखाई ना दे तो इसका हिसाब पूरा करो, यानी महीने को 30 दिन का समझो। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।